नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी भारत के उन सभी किसानों के लिए है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर भविष्य में लाभ लेना चाहते हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, यह किसान हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एक किसान हैं और हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका भारत के किसी भी राज्य में रहकर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको भी सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको नहीं मिलेगी 13 इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये। यदि भविष्य में आप सभी किस्त अपनी प्राप्त करना चाहते हैं, पिछली रुकी हुई किस्तें भी और भविष्य में जो मिलने वाली है वे भी, तो आपको तुरंत कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, अन्यथा आपको भविष्य में कोई भी किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। न ही आपको 13वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलने वाले हैं और जो भविष्य में अगली किस्त मिलेगी वे भी आपको नहीं दी जाएगी। अब बात आती है कौन सी वह महत्वपूर्ण कार्य किसानों को करने होंगे ताकि भविष्य में समय समय से योजना का लाभ मिलता रहे, आपका नाम पोर्टल से ना हटाया जाए और इस योजना का लाभ लेने से आप वंचित ना रह पाए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अन्य बड़ी योजनाओं में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि केंद्र भारत की सरकार की योजना है तो पूरे भारत में कोई भी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के माध्यम से भारत में रहने वाले हर एक किसान योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ केवल और केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो योजना के पात्र पाए जाते हैं। यानी कि जैसे आप आवेदन कर लेते हैं, आवेदन करते हुए जैसे आपने आवेदन किया और यदि आप अधिकारी द्वारा पात्र पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा। भारत के हर एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4 महीने पर 2,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है, लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि हर साल 6,000 रुपये की रकम किसानों को दी जाती है। यह 2,000 रुपये किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। डीबीटी एग्रीकल्चर की वेबसाइट के अनुसार जिन किसानों का बैंक अकाउंट आधार और एनपीसीआई से जुड़ा नहीं है, लिंक नहीं है, यानी कि डीबीटी सक्षम नहीं है, इस योजना के माध्यम से जो बैंक खातों में किसानों के पैसा भेजा जाता है वह डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है। यदि आपका डीबीटी सक्षम नहीं पाया जाता तो आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वे किसान तुरंत डाकघर में जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी में डीबीटी सक्षम बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिसका सक्षम नहीं है। दोस्तों ध्यान से समझते रहिएगा यदि आप भविष्य में योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ये काम करवाने के बाद ही किसान योजना की अगली किस्त जो है 13वीं किस्त के 2,000 रुपये या फिर 14 किस्त के 2,000 रुपये या रुकी किस्त के 2,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे और जो 13वीं किस्त के 2,000 रुपये हैं ये ट्रांसफ़र आपके बैंक खाते में कर दिए जाएंगे। जो किसान इन गलतियों की वजह से लाभ लेने से रह गए थे उनको भी लाभ दिया जाएगा। यानी कि जैसे जो किसान यानी कि जब 12वीं किस्त ट्रांसफ़र की गई थी तो कुछ ऐसे किसान थे जिनको 2,000 रुपये 12वीं किस्त के नहीं दिए गए थे तो वे भी प्राप्त आपको हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि भारत के उन सभी किसानों को अपना, ध्यान से समझिएगा, ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग का कार्य कराना अनिवार्य है। देखिए, ई-केवाईसी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी आप करा सकते हैं या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ई-केवाईसी बायोमेट्रिक के माध्यम से आप पूरा करा सकते हैं। आपको कराना ही होगा, अनिवार्य है यदि आप इस योजना का लाभ भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। अब बात आती है कि आप लैंड सीडिंग का कार्य कैसे कराएंगे। लैंड सीडिंग का कार्य भी आपको कराना है जिसे आप भूमि सत्यापन भी बोल सकते हैं। इसका कार्य कराने के लिए आप नज़दीकी कृषि केंद्र में जा सकते हैं या फिर आपको
जहां आपके लेखपाल पटवारी बैठते हैं आपके गांव के, उनसे आपको संपर्क करना है कि सर हम इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो लैंड शेडिंग का कार्य है वह पूरा है या फिर नहीं है। ये भी आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको मालूम है कि हमारा लैंड शेडिंग का जो कार्य है वह पूरा नहीं है, तो आप उनको बताइए, वहां से वे आपका कार्य पूरा कर देंगे और आप इस योजना का लाभ फिर भविष्य में लेते रहेंगे। तो दोस्तों, इतना आपको समझ आ चुका है ई-केवाईसी कैसे करानी है और लैंड शेडिंग का कार्य आपको कैसे कराना है, और जिनका एनपीसीआई से लिंक नहीं है उनको कैसे अपना बैंक अकाउंट लिंक कराना है, डीबीटी कैसे सक्षम करना है। देखिए दोस्तों, ये ही वे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से लाखों करोड़ों किसानों को 11वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं मिल पाए थे और 12वीं किस्त के भी 2,000 रुपए नहीं मिल पाए थे। यदि आप भी एक किसान हैं और आपकी भी 11वीं और 12वीं किस्त रुकी हुई है, यानी कि सीधे कह सकते हैं 4,000 रुपए रुके हुए हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सके आप इन कार्यों को पूरा कर लीजिएगा। फिर जैसे आपके कार्य पूरे हो जाते हैं तो भविष्य में आपको चांस बढ़ जाते हैं कि आपको ये लाभ दे दिया जाएगा, और भविष्य में जो आपको किस्त मिलने वाली है 13वीं किस्त के 2,000 रुपये, वे तो आपको मिल ही जाएगी, और अन्य जो अगली किस्त मिलेगी तो उसका भी लाभ आपको समय समय से मिलता रहेगा। और भारत के जिन किसानों ने अपना अभी तक बैंक में जाकर अपना बैंक केवाईसी नहीं कराया है, जी हाँ दोस्तों, बैंक केवाईसी भी कराना आपको अनिवार्य है। यानी कि अपने बैंक खाते से आपको अपना आधार लिंक कराना होगा। कैसे करा सकते हैं? डॉक्यूमेंट है आपका, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड ही आ जाता है, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वह आपका पैन कार्ड है। इन सभी से आप अपने बैंक का केवाईसी करा सकते हैं अनिवार्य रूप से ही। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।